ध्यान दो, त्रिकोणमिति लेसन 8.2 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। ध्यान देना, इसको में एक टेबल का खेल है, इस टेबल वाला जितने मान याद रहेगा तब एक पूरे मैथ एकदम लालीपोप लगेगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, इस प्रश्न में जितना ये मान है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, 60, 90, मतलब जितना है ना उस सभी का मान याद रहेगा, एकदम बहुत अच्छा से बनेगा, एकदम समझ में बहुत अच्छा से आएगा। यदि ये मान जिसका याद नहीं है, समझ जाओ कि उसको लॉटरी लग रहा है। समझ में आ रहा है? लगने नहीं करेगा कि समझ में भी नहीं आएगा। और जो मैथ बताएंगे सब इस पे आधारित प्रश्न है। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान देना है, प्रश्न नंबर 1 पे ध्यान देना है। जरा निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना, जितना है ना 5 गो पहला में, उस सभी का क्या निकालना है? मान निकालना है। चलिए प्रश्न नंबर 1 का 1 लिखना है। प्रश्न नंबर 1 का 1 क्या है जी? ध्यान से देखना, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए जी, ए वाला याद मान रहेगा। ध्यान रखना है, ये मान जितना है त्रिकोणमिति वाला सभी का मान याद रहेगा, बहुत अच्छा से बनेगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, जब भी ऐसा प्रश्न रहे पहले हल करना है ना, सोल्व, है ना, जो है जैसा लिख दो। क्या है जी? साइन 60 डिग्री, है ना, ध्यान से रखना है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, साइन 60 का मान ध्यान से देखना है, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 के जगह पर कितना देंगे? √3/2। बीच में है गुना तो गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो जी cos 30 के मान, cos 30 के मान देखो कितना है? √3/2। तो इस जगह पर देंगे कितना? √3/2। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं रहा। बीच में है प्लस तो प्लस करेंगे। अब बताओ साइन 30 के मान कितना होता है? ध्यान से देखना, 1/2। तो साइन 30 के मान देंगे 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो cos 60 के मान कितना होता है? cos 60 के मान होता है 1/2, तो इसको भी देंगे गुना 1/2। बताओ इसको में कोई दिक्कत हुआ है? नहीं ना। चलिए अब देखो गुना क्या करेंगे? ऊपर ऊपर गुना करें, नीचे नीचे गुना करेंगे, है ना। अब ध्यान दो, ऐसा करते हैं कि √3 में √3 से गुना करेंगे तो ध्यान देना है खाली 3 निकलता है। जैसे कि 2 गो रूट रहे ना, आपस में गुना होता है ना, तो सिंगल एक निकलता है। मान के चलिए √3 गुने में √3 रहे तो खाली 3 निकलेगा। √5 गुने में √5 रहेगा तो 5 निकलेगा। √6 गुने में √6 रहेगा तो 6 निकलेगा। ऐसा रहता है। समझ में आ रहा है? और नहीं तो ध्यान दो, ऐसा कभी पढ़ा है a गुना b तो हम लिखते थे a स्क्वायर, b गुना सॉरी a गुना a तो a स्क्वायर, b गुना b तो b स्क्वायर, ऐसा लिखते थे। तो आप ध्यान दो, अब मान के चलो कि a रूट अंडर में है, ठीक, तो अंडर रूट के होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म तो a ना निकला। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा। तो इसी प्रकार ध्यान देना है, ध्यान से देखो। अब बताओ √3 में √3 से गुना करेंगे तो खाली 3 निकलेगा। अब बट्टा 2 दूना 4 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, अब बट्टा 2 दूना 4। अब बबुआ 4 के एलसीएम भी लो 4 होगा, है ना। अब बबुआ 4 में 4 से भागा लगाएंगे तो 1 मरतबा कटेगा। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा प्लस 4 में 4 से भागा लगाएंगे तो 1 मरतबा कटेगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा या नहीं होगा? अब बबुआ 3 और 1 जोड़ो कितना होगा? 4। अब बट्टा में 4 में 4 से भागा लगाएंगे तो 1 मरतबा कटेगा, 1 मरतबा कटेगा। तो बताओ इसका पूरा मान हल करके कितना आया? A1 आया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब इसी प्रकार दूसरा नंबर प्रश्न पे ध्यान देना है। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है? 2 tan 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और क्या है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर है? ये तो हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना है जी,
ध्यान से देखो, पहले सोल्व लिखना है, अब फिर देखो जैसा है जैसा लिख दो। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अब ध्यान देना है, अब बबुआ ध्यान से देखो 2 और tan 45 के मान कितना होता है? ध्यान से देखना, tan 45 के सामने आ जाओ, कितना है? ओवन है ना, तो इसको हम ओवन के स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, बीच में होगा प्लस। अब बबुआ cos 30 को देखो, cos 30 के मान √3 बट्टा में कितना है? 2 है, तो इस जगह पर देंगे √3 बट्टा में 2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, बीच में माइनस है। साइन 60 के मान देखो, साइन 60 के मान √3 बट्टा कितना है? 2, तो इस जगह पर देंगे √3 बट्टा में 2, माथा पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देते हैं। का कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। अब ध्यान से दिखना है जी, कितना हो जाएगा? 2 और गुना, एक में एक से गुना करेंगे तो एक ना होगा प्लस। अब देखो अभी बताएं कि स्क्वायर से रूट खत्म होता है तो बबुआ स्क्वायर से रूट कितना हो जाएगा? खत्म, तो 3 बचेगा और 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4 माइनस। अब वो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3 अब बटा 3 2 दूना। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखना कितना हो जाएगा? 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा ना, प्लस 3 बट्टा में 4 माइनस 3 बट्टा में 4। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब ध्यान से देखो 3/4 यहाँ पे भी है, 3/4 यहाँ पर भी है, तो 3/4 से 3/4 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, मतलब 3/4 में से 3/4 गया तो 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, अब क्या हो गया? 2 प्लस, अब वो कट के क्या हो गया? 0। अब अगर 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ना होगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है करिए। चलिए ध्यान देना है रे बाबू, पहला के तीसरा नंबर प्रश्न, पहला का तीसरा क्या दिया है? ध्यान से देखना है, ध्यान देना है। cos 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यही है ना? चलिए ध्यान से देखना है, ध्यान देना क्या है? cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब बबुआ ध्यान देना है, cos 45 पे ध्यान दो, मान कितना होता है? ध्यान देना, cos 45 1/√2। सर ये वाला याद नहीं रहेगा, बन भी नहीं करेगा, समझ में नहीं आ रहा है? ये वाला याद रहेगा तो ये सब बनेगा, याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। एग्जाम में डायरेक्ट इसमें से कोई 2 पूछेगा, फिर बताओ cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। इस समय में कोई 2 पूछे, डायरेक्ट पूछता है, तो इसी के चलते इसमें कम से कम फोकस डालो और ज्यादा याद करो। नहीं याद करेगा तो क्या लेगा? हमको क्या लेगा? कुछ नहीं लेगा, है ना? चलिए ध्यान दो, अब बबुआ ध्यान देना है, cosec 45 के मान 1/√2 होता है, मेन बट्टा जो का 2। अब sec 30 के मान देखो, ध्यान से देखना है, sec 30 की जगह पर आ जाओ 2/√3, तो हम sec 30 की जगह पर देते हैं 2/√3। अब प्लस cosec 30 के मान कितना होता है? ध्यान देना है, cosec 30 के मान कितना होता है? 2, तो इस जगह पे दे देते हैं 2। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब देखिए जी, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? O1 है, ध्यान से देखना है, क्या करेंगे? O1 बट्टा में √2 बट्टा, ध्यान से पहले समझो, चल ध्यान दो। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लो, एलसीएम लेगा 2 3 के √3 के एलसीएम कितना हो जाएगा? √3 होगा। अब बबुआ √3 से √3 खत्म, बचेगा क्या? 2 प्लस √3 में 1 से भागा लगाएंगे, √3 का पद कटेगा, बाबू गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे? ध्यान देना है, इसके गुना करेंगे इसके साथ, भागा इसके गुना करेंगे इसके साथ, तो क्या करेंगे? 1 बट्टा में √2 अब गुना ये हो जाएगा √3, अब बट्टा में
2 प्लस 2 रूट 3। कोई दिक्कत हो रहा है? मतलब जो गुना में था उसको भागा में कर दिए, जो भागा में था उसको गुना में कर दिए। अब ऊपर ऊपर गुना करो, नीचे नीचे गुना करो, क्या हो जाएगा बाबू? 1 में रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 3 बट्टा 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट 2 होगा कि नहीं होगा? अब प्लस क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 दूनी 6। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब देखो नीचे अपरिमेय संख्या है ना, इसको हम परिमेय बनाएंगे। कभी भी बट्टा में अपरिमेय संख्या नहीं रहता है, तो अपरिमेय संख्या नहीं रहता है तो इसको हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या बनाएंगे, है ना। चलिए तो लिख दो कि चूंकि हर परिमेय करण करने पर अब वो हर परिमेयकरण मतलब ध्यान देना है, एक बार जो प्लस में है ना उसको माइनस में कर देंगे, है ना। अब तब माइनस में रहेगा तो प्लस में करेंगे, है ना। तो क्या है? प्लस में है ना, तो ध्यान देना है क्या करेंगे? रूट 3 बट्टा में कितना है? 2 रूट 2 प्लस कितना है? 2 रूट 6, यही है ना। अब गुना करेंगे, जितना है ना उतना ही से माइनस में करके, तो क्या करेंगे? 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, अब बट्टा में 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। अब अगर देखो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, इतना झाप दो, समझ में आ रहा है। अब इसको देखो बराबर है, मतलब जितना हम ऊपर गुना किए हैं उतना ही से क्या करते हैं? भाग देंगे। तो बताओ कट के जीव कट हुआ जाएगा, तो बताओ ये हम करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन होगा? मतलब मान के चलो 2 रुपया दे रहे हैं और 2 रुपया हम फिर बाद में ले रहे हैं, तो बताओ तुमको क्या दिए? कुछ नहीं दिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जितना से हम गुना किए हैं उतना ही से भाग दिए हैं, तो कट पे आएगा वन में जितना से गुना करेंगे उतना ही आ जाएगा। और ऐसा करने से एक बात पता चलता है कि इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, इसको ए इसको बी, तो एक सूत्र का निर्माण हो रहा है। देखना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखना है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा सूत्र होता है या नहीं होता है? तो ध्यान देना, ऊपर देखो जी रूट 3 इंटू क्या है? 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, है ना। अब बट्टा अब वो एक ही काम कर रहा है, 2 रूट 2 कर रहा है या नहीं कर रहा? माथा पर स्क्वायर करेंगे माइनस, फिर कितना है? 2 रूट 6 है ना, इसको माथा पर स्क्वायर करेंगे तो दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं। चलिए अब आजा, अब वो ध्यान से देखना, इसको ऊपर गुना करो, तो गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 दूना 6 माइनस 2 रूट 8 कितना हो जाएगा? अच्छा 6 18। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। मेन बट्टा जो उनका 3, अब गुना करो 2 दूना 4, अब दूने रूट तो खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस 2 दूना 4 रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। चलिए ठीक है, अब ध्यान देना है, इसको ऐसा करते हैं 2 रूट 6 माइनस, अब आपको ध्यान देना है ऐसा करेंगे 9 गुने में 2 तो कोई दिक्कत, 9 दूना 18 हो रहा है नहीं हो रहा है? अब ध्यान दो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है या नहीं होता है? तो कितना हुआ? 4 गुना 8 माइनस 6 चौका 24। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, ध्यान देना है 2 रूट 6 माइनस कितना हो जाएगा? ये 2 तो पहले ही से गुने 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 अंडर रूट 2। अब बट्टा में बताओ 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा क्या? माइनस 16 बचेगा। क्लियर? अब ध्यान देना है 2 रूट 6 माइनस 3 दूनी 6 रूट 2, अब बट्टा में कितना है? माइनस 16। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अब ध्यान दो, ध्यान से देखना, अब बताओ ध्यान से देखो, इसको इधर कर दो तो क्या करेंगे? ऐसा करते हैं माइनस 6 रूट 2, क्या कोई दिक्कत? अब प्लस है ना, कितना? 2 रूट 6, अब बट्टा में कितना बच्चा? माइनस 16। क्लियर है? अब देखो माइनस को हम बाहर करेंगे, माइनस कॉमा लेंगे, कितना? 2 माइनस 2 कॉमा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बचेगा ना, बचेगा 3 दूनी 6 और रूट 2, आई प्लस है तो माइनस बना देगा कितना? रूट 6। अब बट्टा में कितना बाबू? माइनस 16। देखिए माइनस से माइनस कटेगा, 8 दूना 16, तो कितना आ रहा है? 3 रूट 2 माइनस रूट 6, अब बट्टा में 8।
ए ना आया, जो ए आया ये आंसर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आया है? समझ में आया है? हाँ चलिए ठीक है, उतारो। चलिए ध्यान दो, चौथा नंबर प्रश्न, पहला से चौथा नंबर प्रश्न ध्यान से देखना है। क्या है? साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री है ना, tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री, यही है ना। चलो ध्यान देना रे बाबू, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ कॉट है, कॉट है, अच्छी कॉट 45 डिग्री, यही है ना, कॉटन है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है जी, ध्यान देना है। क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, यही है ना। अब ध्यान से देखिए, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी? 1/2 होता है। चलिए साइन की जगह पर लिख दो 1/2 प्लस tan 45 के मान 1 होता है माइनस cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है? cosec 60 2/√3 है ना, 2/√3 मेन बट्टा क्यों का क्यों। साइन 30 के मान कितना होता है? 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 प्लस cot 45 का मान 1 होता है। क्या कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, नीचे वाला का पूरा एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? 2√3। अब ध्यान से देखना, 2 से 2 तो गया, बच गया √3, √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। क्या कोई दिक्कत? बीच में प्लस तो प्लस। अब ध्यान दो, √3 में 1 से भागा देंगे तो 2√3 में कटेगा, 2√3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2√3 माइनस। अब देखो √3 से √3 गया, बच गया 2, 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4। कोई दिक्कत हो रहा है? मेन बट्टा क्यों का क्यों। अब वही नीचे काम करेंगे, 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3। का कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, √3 से √3 गया, बच गया 2 दूना 4 प्लस। अब देखो 2 से 2 गया, बचेगा कितना? √3। अब प्लस 2√3, क्योंकि 1 में √3 में भागा लगाएंगे 1 से तो 2√3 में क्या कटेगा? 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, ए वाला समान है, कटेगा, कोई दिक्कत हो रहा है? अब बबुआ ध्यान देना है, ध्यान से देखो क्या करेंगे? √3 प्लस 2√3। अच्छा ध्यान देना है, यहाँ पर 2 √3 है, यहाँ पर 1 √3 है, तो 2 √3 या 1 √3, 3 √3 हुआ या नहीं हुआ? तो लिखेंगे 3 √3। क्लियर? माइनस में 4 बट्टा। अब ध्यान देना है, 2 √3 ये है, सॉरी 2 √3 ये है, 1 √3 ये है, तो 2 1 3 √3 होगा कि नहीं होगा? तो 4 प्लस 3 √3। क्लियर है? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ, कहीं पर भी होगा। चलिए अब हम अभी बताए हैं कि बट्टा में अपरमेय संख्या नहीं रहता है, तो अपरमेय संख्या नहीं रहेगा तो हम हर परमेयकरण करेंगे। समझ में आ रहा है? तो लिखते हैं, चूंकि हर परमेयकरण करने पर बताओ कोई दिक्कत हो रहा है? ऊपर नहीं ना। अब ध्यान देना है, क्या करेंगे? 3√3 माइनस में 4 बट्टा 4 प्लस 3√3 अगुना। ये प्लस रहेगा तो एक बार माइनस में लिखेंगे, है ना, माइनस से गुना भाग कर देंगे, है ना। ये प्लस रहेगा तो माइनस से गुना भाग करेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस
3√3 अब बट्टा में 4 माइनस 3√3। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अब ध्यान से देखो जी, इसको मान लो ए, ध्यान देना है, अब ध्यान दे रहा है, ध्यान दे रहा है, इसको लिखते हैं ए और इसको मानते हैं बी। क्लियर? इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। अब ध्यान से देखो, ऐसा सूत्र एक बताए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो ध्यान देना है जी, ध्यान से देखो। अब ध्यान देना है, क्या करना है, 3√3 माइनस में कितना है 4 है ना। अब फिर यहां कितना है 4 माइनस 3√3। क्लियर? मीन बट्टा जो का। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए की काम कर रहा है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी की काम कितना कर रहा है 3√3 ये होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अब ध्यान दो, गुना आता है ना, चलिए गुना करिए। 4 में 3 से गुना करें, 4 3 आई 12√3। क्लियर है? अब बबुआ यहां ध्यान दो, माइनस 3 3 आई 9 गुने √3 से √3 गया तो बचेगा 3 ना। चलिए अब माइनस से गुना करो, माइनस 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 3√4 3 आई 12। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? मेन बट्टा जो का 3। अब ध्यान 4 चौका 16 माइनस 3 3 आई 9 गुने में 3। कोई दिक्कत? क्योंकि रूट ऐसा करेंगे 3√3 गुने 3√3 तो 3 3 आई 9 और 2 रूट के वो खाली लिखाता है, अभी बताए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान देना है, ध्यान देना है, क्या करना है 12√3 माइनस 9 तिया 27 माइनस 16 प्लस 3√12। अब बट्टा में कितना बाबू 16 माइनस 9 तिया 27। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ध्यान से देखो जी, 12 का √3 या 3 को √3 मतलब 12√3 है ना। एक मिनट, इस जगह पर कितना है 3 है जी, इस जगह पर कितना है 3। ध्यान देना, 12 का √3 ये है, 3 का √3 ये है, तो 12 3 कितना हो गया 15 का √3, 15√3 माइनस 16 को माइनस 27 को माइनस कितना हो गया 7 7 6 13 की 3 और 3 1 4 43 हो गया कि नहीं हो गया? बट्टा कितना हो गया बताओ? 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा -11 एक बच रहा है। अब ध्यान दो, माइनस ध्यान दे रहा है, माइनस को कॉमा ले लो, माइनस को आगे कर दो, माइनस कॉमा माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना 43, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस कितना हो जाएगा 15√3। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 11 -11, माइनस से माइनस गया तो बचेगा क्या 43 माइनस 15√3। अब बट्टा में 11। समझ में आ रहा है? देखिए इस जगह पर भी आंसर दे सकते हैं, इस जगह पर भी आंसर देखिए देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे भी प्रोसेस रहा तो इस जगह पर भी आंसर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए करिए। चलिए पहला का 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला का 55 ध्यान देना है, क्या है जी 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यही है ना, बट्टा sin 30 प्लस cos 30, sin स्क्वायर 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना जी। का कोई दिक्कत? ये तो हमारा प्रश्न है, आगे ध्यान देते हैं, ध्यान देना है, ध्यान से देखिए क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4
सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देख बात, यदि कैलकुलेशन में कहीं पर थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा ना तो कंट्रोल करना, समझ में आ रहा है? कहीं पर भी मिस्टेक होगा गुना भाग में तो ध्यान देना, ध्यान से देखते रहना और ध्यान से देखना, यदि कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो सुधार लेना। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, ध्यान देना है। अब बबुआ ध्यान से देखो, 5 गुने cos स्क्वायर 60, बताओ cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? O1/2 होता है, तो इस जगह पे लिखेंगे O1/2 के होल स्क्वायर प्लस 4 है ना जी गुने सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 30 का मान 2/√3, 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे माइनस tan 45 का मान O1 होता है ना, O1 का होल स्क्वायर कर देंगे बट्टा जीव का 3। सेक 30 डिग्री का मान होता है O1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? O1/2 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? 30 है, अच्छा 30 है तो cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो जी, 5 गुने O1 में 1 से गुना करेंगे 1 2 दूना 4 प्लस 4 गुने 2 दूना 4 बट्टा में 3 माइनस O1। क्लियर है? बट्टा क्या हो जाएगा? O1/4 प्लस √3 से गुना करेंगे तो खाली 3 होगा ना, बट्टा में 2 दूना 4। कोई दिक्कत? देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। चलिए ऊपर से गुना करना है तो ध्यान में, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। चलिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, अब बट्टा 4 में 1 से गुना करेंगे 4 प्लस 4 चौका 16 बट्टा में 3 माइनस O1 बट्टा में O1 बट्टा, है ना? अब ध्यान दो 4 4 के एलसीएम कितना होता है? 4, है ना? अब बाबू 4 से 4 गया तो 1 प्लस 3 बचेगा ना। क्लियर? आगे ध्यान देना है। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 4 3 के एलसीएम 12 होगा कि नहीं होगा? अब बाबू 4 3 12 अब 5 15 प्लस, है ना? अब 4 3 12 16 चक्का 64 माइनस 12 मीन बट्टा जो का 3। अब बाबू 3 में कितना होगा? 4, अब बट्टा में 4। कोई दिक्कत? 4 से 4 तो गया, कोई दिक्कत? नीचे अब कुछ नहीं बच रहा है। अब ध्यान देना है, बराबर में क्या हो जाएगा बताओ? जोड़ो, 5 से 4 कितना होता है? 9, 6 कितना होता है? 7 माइनस में 12, अब बट्टा में कितना बच्चा? 12। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखना है, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। बबुआ ध्यान देना है, इस जगह पे 7 है ना, 7 में से गया बचेगा कितना? 6, अब बट्टा में 12, तो आंसर कितना आ गया? 67 बट्टा में 12। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, बराबर। ध्यान दो दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? ध्यान से देखना है। दूसरा नंबर में कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब इसमें देखना है, हल करना है और देखना है कि इसमें आंसर, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें देखना है कि कौन सा हमारे आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है? पहले सोल्व करना है, उसके बाद देखना है, मिलाना है कि कौन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा का पहला नंबर प्रश्न ध्यान देना क्या है? 2 tan 30 डिग्री बट्टा O1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना? ध्यान देना है। और दूसरा नंबर प्रश्न यहां पर ध्यान देना है। दूसरा नंबर प्रश्न है O1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा O1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही है ना? चलिए दूसरा के तीसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देना है। दूसरा के तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? sin 2a बराबर क्या है? 2 sin a, है ना? तो कह रहे तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। ये ध्यान दो, a बराबर a में ध्यान देना है। a का ऑप्शन है 0 डिग्री, b का ऑप्शन है
30 डिग्री, और सी का ऑप्शन है 45 डिग्री, और डी का ऑप्शन है 60 डिग्री। हमको चेक करना है कि कौन सही विकल्प है ना। चलिए ध्यान देना है, चलो करिए, ध्यान देना है बाबू। इसको में देखो, यहां पर सोल्व करो, ध्यान देना है। क्या है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना। ध्यान देना जी, ध्यान से देखना है। 2 जो का 3, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखो यहाँ 1 बट्टा में रूट 3, अब बीच में गुना है ना, बट्टा 1 प्लस tan 30 का मान 1 बट्टा में रूट 3 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अब ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना करो तो 2 बट्टा में कितना हो जाएगा, √3, अब बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा 1 बट्टा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 बट्टा, बताओ स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 बचेगा ना। क्या कोई दिक्कत, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 एक के एलसीएम कितना होता है 2 बट्टा √3 जो का 3 बट्टा 3 एक एलसीएम कितना होता है 3 होगा ना। 1 सॉरी एक में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 बट्टा कटेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, आप प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 बट्टा में √3 बट्टा कितना हो जाएगा 3 है 4 बट्टा में बबुआ 3 काटो 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 1 बट्टा √3 और गुना दुगला ऊपर कर दो तो 3 बट्टा में कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। चलिए अब ध्यान देना है, क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर गुना करें नीचे नीचे गुना करें तो क्या हो जाएगा 3 बट्टा में 2√3। अब अभी बताए है ना, बताए हैं क्या बताए हैं कि जब भी ए बड़ा नीचे अपरिमेय संख्या रहेगा तो हम उसको हर परिमेयकरण करते हैं, है ना। चलिए तो क्या करेंगे 3 बट्टा में कितना है 2√3 गुने माइनस कितना करेंगे बताओ, ऐसा करो 2√3 बट्टा में 2√3 ऐसा कर दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि इसको भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए अब ऊपर ऊपर गुना करो नीचे नीचे गुना करो तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6√3 बट्टा कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और गुना 2 को ये वो लिखाता है तो 3 हो जाएगा ना। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है, अब ध्यान दो क्या हो जाएगा जी 6√3 बट्टा 4 तिहाई 12 काटो 6 गुना 12 बराबर में क्या आया √3 अब बट्टा में 2। अब देखो ध्यान से √3 बट्टा में 2 कितना डिग्री का मान होता है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन sin 60 डिग्री है, तो बताओ sin 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी sin 60 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी है कि डी है, ए है, sin 60 डिग्री ए में है। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में क्या लिखा हुआ है sin 60 डिग्री। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अब ध्यान दो इसके, यहां पर ध्यान देना है, ध्यान से देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्लियर है। अब ध्यान से देखना 1 माइनस 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बट्टा क्या करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1, बताओ एक में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 0 और बट्टा 1 का 1 कितना हो जाएगा 2, 0 बट्टा कुछ ही रहा उसका मान क्या होता है 0, देखो उसमें 0 दिया है। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है क्या, अब ध्यान देना है ऊपर में कह रहा है कि यदि हम एक जगह पर क्या रखें कि sin 2a बराबर 2 sin a हो जाए, समझ में आ रहा है। तो ध्यान दो पहले सोल्व लिख लो, और सोल्व के बाद जो दिया है ना वो पहले लिख दो, क्या है sin 2a बराबर 2 sin a, यही है ना a। अब ध्यान दो यदि हम a बराबर रखते हैं 0 डिग्री, ध्यान से देखना एक जगह पर कितना रखते हैं 0 डिग्री, देखते हैं कि क्या सभी बराबर है, देखते हैं ध्यान से देखना है sin 2 गुने में कितना हो जाएगा 0,
मतलब एक जगह पर क्या रखे हैं, जीरो, तो एक के स्थान पर क्या रख दें, जीरो, बराबर 2 sin, एक जगह पर कितना रखना है, 0 डिग्री। और कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब बबुआ ध्यान दो, साइन, अब मतलब जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो होगा कि नहीं हुआ। अब ध्यान दो, ऐसा भी ध्यान देना है, जीरो में कोई भी संख्या से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो बराबर 2, अब गुना साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो, जीरो होता है ना। चलिए अब जीरो में कोई भी संख्या से गुणा करता है उसका मान क्या होता है, जीरो। तो दोनों पट्टी बराबर कितना पर आ रहा है, 0 डिग्री पर आ रहा है ना, तो अंतर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। बताओ समझ में आया या नहीं, समझ में आया, चलिए ठीक है करिए। चलिए ध्यान देना है, दूसरा के चौथा नंबर प्रश्न, दूसरा के चौथा क्या है जी, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना। चलिए ध्यान देना है जी, क्या है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या कोई दिक्कत, ये तो दिया है जो हम लिख दिए हैं, समझ में आ रहा है। चलिए अब बबुआ ध्यान देना है, 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बट्टा √3 होता है या नहीं होता है, बट्टा 1 माइनस 1 बट्टा √3 के होल स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, क्या कोई दिक्कत है नहीं। अब ऊपर ऊपर गुना करो तो कितना हो जाएगा, 2 बट्टा में √3 बट्टा 1 माइनस 1 बट्टा, बताओ स्क्वायर से रूट खत्म होगा, क्या बचेगा 3, तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, क्या हो जाएगा 2 बट्टा में √3 बट्टा एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस में 1, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है जी, 2 बट्टा में कितना √3 है ना, अब बट्टा, बताओ 3 में से 1 दिया तो क्या बचेगा, 2 बट्टा में 3, क्या कोई दिक्कत, 2 से 2 खत्म, बचेगा क्या 1 बट्टा √3 बट्टा में 1 बट्टा में 3, ये ना बच रहा है। अब ऊपर नीचे गुना करो, जो गुना है उसको भागा में कर दो, जो भागा है उसको गुना में, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा में √3 गुने 3, अब बट्टा में क्या बचा 1, क्या कोई दिक्कत, ऊपर ऊपर गुना करो क्या हो जाएगा 3, अब बट्टा में √3, क्या कोई दिक्कत, अभी बताए हैं कभी भी अप्रमेय संख्या हर में नहीं रहता, बट्टा में नहीं रहता, इसको हम हर परिमेयकरण करेंगे, कितना हो जाएगा 3 बट्टा में √3 गुने √3 बट्टा में √3 है ना, ऊपर क्या हो जाएगा 3 √3 बट्टा, बताओ दो रूट में रूट गुना होता है तो एक निकलता है, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 निकलेगा, 3 से 3 खत्म हो गया, बच गया क्या बच्चा √3। अब बताओ √3 कितना डिग्री का मान होता है, बताओ tan 60 डिग्री ना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ऑप्शन नंबर कोई दिक्कत नहीं। अब बबुआ ध्यान से देखना, इसी प्रकार ध्यान देना है, तीसरा नंबर प्रश्न पे ध्यान देना, तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है क्या, tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटा √3 है, तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए ध्यान देना है जी, पहले जो दिया है उसको लिख दो, ध्यान दे रहे क्या दिया है, tan a प्लस b बराबर में क्या है √3 है ना। अब ध्यान से देखना, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, tan a प्लस b बराबर बताओ √3, tan कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है जी, तो हम इसको लिखते हैं tan 60 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जी, tan से tan खत्म, बचेगा क्या a प्लस b बराबर में 60 डिग्री, इसको हम समीकरण क्या मानते हैं फर्स्ट, कोई दिक्कत हो रहा है। अब ध्यान दो पुनः क्या दिया है, ध्यान से देखना है, फिर कहता है tan a माइनस b, tan a माइनस b बराबर में क्या है 1 बट्टा √3। अब देखो tan में 1 बट्टा √3 कितना क्या मान, 30 का मान है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं tan a माइनस b बराबर में tan 30 डिग्री,
ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखिए tan से tan खत्म, तो बचेगा a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? सेकंड। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड के माध्यम से a और b का मान निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब चलते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, है ना। समीकरण फर्स्ट कितना है? a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। देखिए b से b कटेगा, एक गोए दो गोए हो गया, बराबर कितना हो जाएगा? 90 होगा या नहीं होगा? काटिए 45 गुना 90, तो a का मान क्या निकल गया? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब समीकरण चाहे तो फर्स्ट में रखो चाहे तो सेकंड में रखो, लिख दो। चूंकि समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर बताओ समीकरण फर्स्ट कितना है जी? a प्लस में b बराबर में 60 डिग्री, यही ना है। a का मान कितना निकला है? 45, तो एक जगह पर 45 दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? बराबर में 60 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? ये प्लस में है, उपट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 60 माइनस में 45, तो b का मान कितना निकल गया? 15 डिग्री। बताओ समझ में आया या नहीं? समझ में आया? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? चलिए करिए। चौथा नंबर प्रश्न का रहेगा, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और या कौन असत्य है ना। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। समझ में आ रहा? ध्यान देना रे। पहला में कहता है, चौथा का पहला कहता है साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। ये कह रहा है कि क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है? तो ध्यान दो, यहाँ पर देखो एक गुना क्या कर रहा है? एंगल कर रहा है, साइन में एंगल गुना कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसको 11 वाला फार्मूला पे ध्यान देना। ये 11 का फार्मूला ऐसा नहीं होता है, इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यदि ऐसा रहता ऊपर वाला तो कथन सत्य हो जाता, लेकिन देखो ऐसा है नहीं ना है, तो क्या हो गया? असत्य हो रहा है या असत्य हो रहा है? असत्य हो रहा है ना। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है? ध्यान देना है। दूसरा नंबर प्रश्न में कहता है कि क्या थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है? यदि हम थीटा के मान में, ध्यान देना है, मान में वृद्धि करते हैं, है ना, तो साइन थीटा के मान में क्या वृद्धि होगा? तो देखो यदि हम थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। फिर 30 रखेंगे तो 1/2 हो रहा है, 45 रखेंगे तो 1/√2 हो रहा है ना, 60 रखेंगे तो √3/2 हो रहा है, और 90 रखेंगे तो 1 हो रहा है। मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना। तो बताओ वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो बताओ ये सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है? सत्य बोल रहा है, तो लिखेंगे ये सत्य है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखना है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है यदि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। ध्यान देना है, थीटा के मान में यदि वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। ध्यान दो, यदि हम 0 डिग्री मान रखें तो 1 आ रहा है, 30 रखें तो √3/2 आ रहा है, 45 रखेंगे तो 1/2 आ रहा है, 60 रखेंगे तो 1/2 आ रहा है, 90 रखेंगे तो 0 आ रहा है। मतलब घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना, तो वृद्धि नहीं ना हो रहा है। तो बताइए सत्य बोल रहा है क्या सत्य? असत्य हो रहा है ना, तो लिखेंगे असत्य है ना। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तीसरा चौथा नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। चौथा नंबर में कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो रहा है। यदि हम थीटा को मान बराबर रखते हैं, ध्यान देना है, तो साइन थीटा के मान और कॉस थीटा के मान क्या बराबर होगा? यदि ध्यान देना है, साइन थीटा के मान 0 रखेंगे, अभी कॉस थीटा के मान 0 रखेंगे, तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। बता 0
यदि साइन थीटा के जगह पर 0 रखें, कॉस थीटा के मान 0 रखें, तो क्या दोनों बराबर आया? नहीं आ रहा। तो थीटा के मान को यदि हम समान रखेंगे तो बताओ दोनों बराबर नहीं ना होगा। तो यह सत्य कह रहा है ना, ये कह रहा है कि दोनों बराबर होगा और हम कह रहे हैं कि बराबर नहीं होगा। जो हल किए हैं तो बराबर नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यह सत्य हुआ, सत्य हुआ, तो आप सत्य लिखेंगे, है ना। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दो। यदि ए बराबर, ध्यान दो, ए बराबर हम 0 डिग्री रखते हैं, समझ में आ रहा है, तो कॉट ए बराबर क्या परिभाषित नहीं है? तो बताओ कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है। बताओ ये हाथ ध्यान दो, परिभाषित है या नहीं है? परिभाषित नहीं है मतलब परिभाषित है। तो बताइए सत्य हो रहा है या असत्य हो रहा है? तो कहना है सत्य हो रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आया? चलिए ठीक है, करो।